हेलो वेलकम। देखो यार, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12 तक का सॉल्यूशन। लेकिन इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको पता होना चाहिए कॉन्टिन्यूटी का क्या मतलब होता है, ग्राफ से कैसे हम देखते हैं कि भाई कॉन्टिन्यूटी है या नहीं है, या फिर लिमिट की मदद से हम कैसे देखते हैं कि कॉन्टिन्यूटी है या नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, तो मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख ली है। फिर भी जिन बच्चों ने नहीं देखी है उनके क्वेश्चन करते वक्त कॉन्सेप्ट की तो पड़ेगी, तो मैं हल्का सा बता देता हूँ, बाकी डिटेल में आपको पिछली वीडियो में मिल जाएगा। देखो यार, मान लो आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स जो कि एक रियल फंक्शन है और आप इसका बनाते हो ग्राफ। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ग्राफ आप कहाँ बनाओगे, जहाँ जहाँ इसका डोमेन होगा। ठीक है, आप इसके डोमेन में ही ग्राफ बनाते हो। अभी मैं ये बात मान के चल रहा हूँ कि भी हम जो भी चीज़ कर रहे हो डोमेन में ही कर रहे हैं। ठीक है ना। अब आप ये देखोगे कि अगर आपको किसी पॉइंट के अराउंड इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, मान लो एक पॉइंट सी है, सी भी डोमेन में ही लाई करता है। ठीक है, तो अगर सी डोमेन में लाई कर रहा है तो आप देखोगे सी के अराउंड ग्राफ बनाते हुए आपको पेंसिल उठानी तो नहीं पड़ी। अगर नहीं उठानी पड़ी पेन या पेंसिल, मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। लेकिन मान लो कि ये जो फंक्शन है यही फंक्शन कुछ ऐसा होता, ठीक है, यही फंक्शन कुछ ऐसा होता कि यहाँ से आपको टूटा हुआ नजर आता, लेकिन क्योंकि सी डोमेन में है तो इसकी इमेज कहीं ना कहीं तो होगी। अगर सी डोमेन में ही नहीं होगा तो एक अलग बात हो जाएगी, वहाँ पे हम चेक ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर सी डोमेन में है तो इसकी इमेज कहीं ना कहीं तो होगी। ठीक है, मतलब ऊपर शिफ्ट हो गई है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि भाई जब मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ तो मुझे पेन या पेंसिल उठा के ऊपर जाना पड़ रहा है, मतलब ये डिसकॉन्टिन्यूस है। लेकिन फिर से बोल रहा हूँ, सिर्फ टूटा हुआ देख के ये मत बोल देना डिसकॉन्टिन्यूस है, ये भी देखना वो डोमेन में है या नहीं है वो पॉइंट। तो अब देखो, अगर आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई कि भाई ग्राफ की मदद से कैसे देखेंगे, तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि भाई हर फंक्शन का तो आप ग्राफ बना के देखने नहीं वाले, तो बिना ग्राफ बनाए कैसे पता लगता है। तो उसका तरीका क्या है, लिमिट की मदद से हम पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगाओगे, देखो आपको क्या करना है, लिमिट एफ एक्स निकालनी है जब एक्स सी को अप्रोच कर रहा हो और फंक्शन में एक्स की जगह जहाँ पे एक्स है उस जगह पे सी पुट कर देना है। तो मतलब अगर एफ ऑफ सी की वैल्यू बराबर आ जा रही है लिमिट एक्स गोज टू सी एफ एक्स के, देन हम बोलेंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है सी पॉइंट पे, क्योंकि अभी हमने सिर्फ पॉइंट की बात करी, एक पॉइंट की बात करी ना, सी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है। समझ में आ गया। अच्छा, कई बार ऐसा होगा फंक्शन की दो दो डेफिनेशन होंगी, बहुत बार आपने देखा हुआ है ना कि भाई एफ ऑफ एक्स, ठीक है, यहाँ पर कोई और डेफिनेशन, यहाँ पे कोई और डेफिनेशन, अलग अलग कंडीशन के मुताबिक। तो जब फंक्शन की अलग अलग डेफिनेशन हो, है ना, जिस पॉइंट पे चेंज हो रही हो डेफिनेशन, वहाँ पे आप एक काम करना, वहाँ पे आप डायरेक्ट ये लिमिट ऐसे ना निकालने के बजाय लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना, दोनों निकाल देना, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ठीक है, क्योंकि यही तरीका है लिमिट निकालने का, ये हमने क्लास 11 में सीख लिया था कि भाई LHL और RHL अगर आपस में बराबर आए तो मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो मतलब ये जो नीचे चीज़ लिखी है ना सिर्फ इतने के लिए लिखी है, मतलब किसी भी तरीके से आपको लिमिट तक पहुंचना है। ठीक है, और फिर उसकी वैल्यू देखनी है एफ ऑफ सी के बराबर। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप ये LHL RHL के चक्कर में तब पढ़ना जब फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही हो। अगर नहीं हो रही है तो आप सीधा ये एक्स गोज टू सी निकालो, लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। ठीक है, अगर सब कुछ सही आ रहा है तो। क्लियर होगी बात। चलिए अब क्वेश्चन जरा कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा था। यहाँ पर देखो यार, यहाँ पर देखो मैं बात कर रहा हूँ इसके सॉल्यूशन की। ठीक, क्या बोला गया है, प्रूव दैट फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू -3 एंड एक्स इक्वल टू 5। एक एक करके बात करेंगे। पहली बात, जो अपना फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, वो कितना दिया गया है 5x - 3। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा 5x - 3, है ना। अलग अलग पॉइंट्स पे चेक करना है जिसमें से एक पॉइंट क्या है x इक्वल टू 0। तो पहले इसी की बात कर लेते हैं। मैंने लिखा एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, पहले लिमिट निकालूंगा। ठीक है, x गोज टू 0। अब मुझे एक बात बताओ, क्या फंक्शन की यहाँ अलग अलग डेफिनेशन दिख रही है आपको? ऐसा तो नहीं हो रहा ना, फंक्शन की तो एक ही डेफिनेशन है सबके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं भाई LHL RHL अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा ये निकाल दो। ठीक है, तो सीधा अगर हम ये निकालेंगे एफ ऑफ एक्स, सीधे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख दो यार यहाँ पे 5x - 3। तो देखो ये कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 0 रखोगे तो -3। आपको पता है ना कि अगर ये चीज़ रखने से इसमें कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रही लिमिट की, अनडिफाइंड वगैरह नहीं बन रहा है, तो आप रख सकते हो, है ना। आपको याद होना चाहिए कि लिमिट की वैल्यू फाइनाइट आनी चाहिए। ठीक है ना, तो -3 आ रहा है, सब कुछ ठीक है। तो अच्छा, इसका एक और तरीका है वो भी बताऊंगा, लिमिट के अलावा आप एक और तरीके से चेक कर सकते हो। पहले ये वाला तरीका देखो। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई।
अब मैंने क्या कहा कि भाई जब आपको लिमिट निकल गई तो आप एफ ऑफ सी भी निकालो। यहाँ पे सी क्या है, मान लो 0, ठीक है, तो यानी कि एफ ऑफ 0 भी निकालना पड़ेगा आपको। तो एफ ऑफ 0 का मतलब क्या है, जहाँ पे x है वहाँ 0 रख दो। तो यहाँ पे 5x था, उसकी जगह 0 रखा, तो ये कितना आ गया सर, ये आ गया -3। तो यहाँ से आप कह सकते हो यार दोनों चीज़ें तो बराबर आई, फाइनाइट भी आई हैं, यानी कि जो लिमिट आई है, ठीक है, इसको मैं अलग कलर से लिखता हूँ, ठीक है। हालांकि इसको हम बिना निकाले ही बता सकते थे कि कॉन्टिन्यूअस है, वो तरीका क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिर भी ठीक है, पहले आप ये देख लो। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा कि यार जो लिमिट आई है ना x गोज़ टू 0 इस पे f ऑफ x की, वो f ऑफ 0 के बराबर ही तो आई है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अच्छा, इसका एक और तरीका भी है, मेथड 2 भी है। मेथड 2 क्या है कि आपको याद रखना, पिछली वीडियो में बताया भी था मैंने, कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल फंक्शन हो, ठीक है, आपके पास क्या हो, कोई पॉलिनोमियल फंक्शन हो, तो ये कॉन्टिन्यूअस होता है इसके डोमेन में, ठीक है, ये क्या होता है, ये कॉन्टिन्यूअस होता है इसके डोमेन में। तो ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो मतलब ये इन सभी पॉइंट्स पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस ही होगा। एक तरीका ये भी है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर 1 नंबर का सवाल है तो आप ऐसे भी लिख लेना, ठीक है। ज़्यादा का तो आप ट्राई करना कि आप ऐसे करके दिखाओ, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब आगे चले, अगर हम इसी तरीके से -3 पे अगर चेक करना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एट x इक्वल टू -3, ठीक है। देखो एफ ऑफ एक्स तो वही है, डेफिनेशन तो बदली नहीं है, यानी कि हो जाएगा 5x - 3 ही, ठीक है। तो अब सीधा लिमिट निकालूँ अगर मैं, तो क्या मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालनी चाहिए, नहीं, सीधा सीधा यार -3 पे निकाल दो। एफ ऑफ एक्स कितना है, 5x - 3, कितना हो जाएगा, -3 रखोगे -15 - 3 -18। और ऐसे ही फंक्शन की वैल्यू अगर हम -3 पे देखें तो वो भी कितना जाएगा, -3, है ना। तो -15 - 3 -18, इसका मतलब क्या है कि लिमिट x गोज़ टू -3 एफ ऑफ एक्स बराबर आया एफ ऑफ -3 के। इसका मतलब क्या है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना, हम लिखेंगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। समझ में आ गई बात। ऐसे ही यार सेम टू सेम, ठीक है, एट x इक्वल टू 5 पे, है ना, सेम टू सेम है, ये आप खुद कर लेना। आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हुई क्या। अच्छा हाँ, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, याद रखना, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं जरा अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है इसमें फिर से हमें कॉन्टिन्यूटी को एग्जामाइन करना है। एफ एक्स दिया गया है x इक्वल टू 3 पे, ठीक है। तो यार देखो एफ ऑफ एक्स अपने को दिया गया है, कितना दिया गया है, 2x स्क्वायर -1। मैं बात कर रहा हूँ सॉल्यूशन नंबर 2 की, ठीक है। अब मुझे बताओ कहाँ पे चेक करना है, मुझे चेक करना है एट x इक्वल टू 3, ठीक है ना, एट x इक्वल टू 3, ठीक है। तो मैं यहाँ से सीधा सीधा फंक्शन जो भी है, ठीक है ना, लिमिट निकालूंगा x गोज़ टू 3 एफ ऑफ एक्स। चलो अभी जगह ज़्यादा है इसलिए मैं एक बार एफ ऑफ एक्स लिखता हूँ, सही तरीका ऐसे ही होता है, ठीक है। फिर उसकी वैल्यू पुट करो एफ ऑफ एक्स की। तो एफ ऑफ एक्स कितना है, 2x स्क्वायर -1, तो ये कितना हो जाएगा, देखो यार ये कितना हो जाएगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, अगर एक्स यहाँ 3 पुट करें, 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18 में से 1 गया 17 आ जाएगा ना, 9 दूनी 18 में से 1 गया 17, ये तो हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं भाई, एफ ऑफ 3 भी निकाल ही लेते हैं। एफ ऑफ 3 निकालोगे तो फंक्शन क्या है, 2x स्क्वायर -1, यानी कि 2x की जगह 3 माइनस में 1 रखो, 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18 में से 1 गया 17, तो फिर से दोनों चीज़ें बराबर आ गई। तो हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे भाई यहाँ तो चीज़ें बराबर आ गई ना, हेयर जो लिमिटिंग वैल्यू है लिमिट x गोज़ टू 3 पे एफ ऑफ एक्स की, वो बराबर है एफ ऑफ 3 के। इसका मतलब क्या, इसका मतलब जो है कि फंक्शन जो है इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं।
सारी मतलब आसान एक्सरसाइज है यार, 5वां चैप्टर तो आसान है भाई, बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, आगे बात कर लेते हैं। अगला क्या है, एग्जामाइन दी, फिर से भाई यार फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी, 4 पार्ट हैं इसके, ए बी और यहाँ पर देखो सी और डी, 4 पार्ट हैं। ठीक है, चारों पार्ट को अपन करते हैं। ठीक, तो पहले की बात अगर हम करें, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स कितना है, एफ ऑफ एक्स है इतना। ठीक है, इसका एक तरीका तो ये होता है, देखो आप जानते हो ना इसका डोमेन क्या होता है भाई, इसका डोमेन तो रियल नंबर होता है ना यार, किसी कहीं भी दिक्कत ही नहीं है। डोमेन क्या है इसका, रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, है ना। पहला तरीका क्या है, अगर मैं मेथड 1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अगर मेथड 1 की बात करूँ, ठीक है, तो मेथड 1 में आप क्या लिख सकते हो, मेथड 1 में आप लिख सकते हो कि भाई जो एफ एक्स है एक्स माइनस 5, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इज अ, है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब जितने भी एक्स इसके डोमेन में हैं सबके लिए कॉन्टिन्यूअस होगा। मेथड 1 है, ठीक है, ए पार्ट का। ठीक है, अच्छा मेथड 2 भी है जो अभी हम करते हुआ है। ठीक है, मेथड 2 जो अभी हम करते हुआ है लिमिट वाले तरीके से, उसमें कैसे करोगे, ठीक है, अलग कलर से करता हूँ मैं वहाँ पे। ठीक है, मेथड 2 में आप कह सकते हो कि चलो ठीक है यार, अपने पास एफ ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स माइनस 5। ठीक है, एक काम करते हैं अब यहाँ पर, ठीक है ना, लिमिट वाले तरीके से करते हैं। तो मैंने क्या लिखा, लेट सी, आप कोई पॉइंट देखो, अगर कोई पॉइंट दिया हो तो उस पर चेक करते हैं, अब कोई पॉइंट दिया ही नहीं है तो हमें हर पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा। तो मैंने कहा सी ना रियल नंबर में, यानी इसके डोमेन में बिलोंग करता है। हम हर एक पॉइंट पे चेक करने के लिए क्या करेंगे, जनरल फॉर्म में करेंगे एक साथ। तो हम क्या बोलेंगे, भाई कोई भी रियल नंबर ले आओ, कोई भी रियल नंबर सी ले आओ, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स के लिए। तो यही कितना होगा, देखो लिमिट एक्स गोज टू सी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो यही है ना, एक्स माइनस 5। तो यार सोचो अगर ये कोई रियल नंबर है तो रियल नंबर यहाँ रखने से कोई आपत्ति थोड़ी होगी, एक्स की जगह रियल नंबर रखोगे तो सी माइनस 5 देगा, यानी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आएगी, सी माइनस 5। अच्छा, अब हमें ये भी पता है कि भाई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स माइनस 5 है। तो अगर इसी सी पे हम वैल्यू निकालें तो एफ ऑफ सी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, सी माइनस 5 हो जाएगी। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यार यहाँ पर तो जो लिमिटिंग वैल्यू आ रही है एक्स गोज टू सी एफ एक्स, वही चीज़ बराबर आ रहा है एफ ऑफ सी के। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर। ठीक है ना, कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर, या जो भी डोमेन है, या फिर फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो ये मेथड 1, ये मेथड 2 था पार्ट ए का। अब पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी में यही चीज़ है बट डिनोमिनेटर में आ गया 1/f(x). ठीक है ना, यहाँ पे ठीक है, कंडीशन है कि x 5 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो बी की बात कर लेते हैं जरा। मैंने यहाँ पे लिखा पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी में एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, 1/x माइनस 5। ठीक है, x बराबर नहीं है 5 के, x बराबर नहीं है 5 के। ठीक है, तो इसको भी कर सकते हो, अगर न्यूमरेटर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, डिनोमिनेटर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है ना, एक मेथड तो वो हो जाएगा। तो भाई ऊपर वाला भी कॉन्टिन्यूअस, नीचे वाला भी कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, क्योंकि देखो ये 1 है ना, कांस्टेंट फंक्शन हो गया, वही पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। नीचे ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, बस नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, तो वो तो कंडीशन पहले दे रखी है, तो मतलब उस वाले तरीके से भी हो जाएगा। तो उस वाले तरीके से लिखना आसान है ना, पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल, तो यानी कि ऊपर कॉन्टिन्यूअस नीचे कॉन्टिन्यूअस, तो रिजल्टेंट भी कॉन्टिन्यूअस ही रहता है। लेकिन हम अभी लिमिट वाला तरीके से सीख रहे हैं, वो वाला तरीका भी बाद में हम अपनाएंगे ना, अभी लिमिट वाला तरीकों को अच्छे से मास्टर कर लो एक बार। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा भाई चलो ठीक है, मैं निकालता हूँ लिमिट एक्स गोज टू कितना। अब यहाँ कन्फ्यूजन आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो कोई पॉइंट नहीं दिया होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जनरलाइज करना पड़ेगा कि भाई सारे रियल नंबर पर चेक करना है आपको। तो उसके लिए अपन क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लेट कोई पॉइंट सी है, आप सी की जगह कुछ भी मान सकते हो यार, के मान लो, लेट के बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो जब हम लिमिट निकालेंगे ना, मतलब सारे रियल नंबर की निकालेंगे, हम बोलेंगे भाई एक्स किसी भी रियल नंबर के को अप्रोच करे।
ठीक है। तो अब देखते हैं कि भाई इसकी क्या वैल्यू आती है लिमिट की। तो मैंने लिखा है यहाँ पे लिमिट x गोज़ टू k, ठीक है, एफ ऑफ एक्स तो भाई डेफिनेशन तो चेंज हो नहीं रही, यही तो है 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 5। ठीक है, एक और चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी कि जो k है वो बराबर नहीं है 5 के, क्योंकि अगर k 5 होगा ना तो यहाँ पे पुट करोगे तो 5 माइनस 5 नीचे 0 बन जाएगा, ठीक है, वो तो यार डोमेन में नहीं है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा देखो 1 डिवाइड बाई एक्स की जगह k पुट करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 5 होता तो दिक्कत पैदा होती, बट 5 है ही नहीं ना k, ठीक है। तो यहाँ से इतना आ गया। ऐसे ही एफ ऑफ एक्स अपने पास कितना है 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 5 है, ठीक है। तो यानी कि एफ ऑफ के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई के माइनस 5, है ना। याद रहे कि जो के है वो 5 के बराबर नहीं है, हम ऊपर मेंशन कर चुके हैं, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब अगर आप देखोगे तो एफ ऑफ के कितना आ रहा है के माइनस 5, 1 डिवाइड बाई के माइनस 5, और लिमिट की वैल्यू भी कितनी आ रही है, इतनी ही आ रही है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यार जो लिमिट की वैल्यू आई है x गोज़ टू के एफ एक्स, यही तो है एफ ऑफ के बराबर। और ये कोई फाइनाइट चीज़ भी है 1 डिवाइड बाई 5 माइनस के, और सॉरी के माइनस 5। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल के बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर k इज नॉट इक्वल टू 5। आप x भी लिख सकते हो, x की जगह ही तो आया था, ठीक है, आप x ही लिखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। बी पार्ट भी हो गया ना। अब सी की बात कर लेते हैं। सी में क्या है कि भाई देखो, अब देखो यार सी तो ये वाला तो आप खुद भी कर सकते हो ना, पहले क्वेश्चन जैसे ही बन जाएगा। देखो एफ ऑफ एक्स कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइड बाई कितना है एक्स प्लस 5। अब यहाँ पे x क्या नहीं हो सकता है, माइनस 5 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स को थोड़ा सॉल्व करो ना, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 एक्स प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 25 को ये तो लिख सकते हो ना यार, और डिवाइड बाई क्या है एक्स प्लस 5 है ना। इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा x माइनस 5। इसके बाद वाले स्टेप तो आप कर ही लोगे, है ना, इसके बाद वाले स्टेप आप कर लोगे, क्योंकि अब ये देखो ये पहले क्वेश्चन जैसा ही बन गया, है ना, ये x माइनस 5। बस अंतर इतना है कि उसमें 5 भी डोमेन में था, माइनस 5 यहाँ पे माइनस 5 डोमेन में नहीं है, याद रखना, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो चलो मैं इसको इतना करने के बाद ना पहले तरीके से ही कर देता हूँ, चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, एक और मेथड पॉलिनोमियल वाला। तो हम बोलेंगे इट इज़ अ, लिमिट वाले से भी कर सकते हो और आप चाहो तो यार, अब वो आपको आ चुका है ना, इसके जैसा एक हम लिमिट में कर चुके हैं। लिमिट में कैसे करना उसके लिए पहला पार्ट देख लेना, ठीक है। इसे पॉलिनोमियल फंक्शन, दिस इम्प्लाइज इट इज़ कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन, जो इसके डोमेन में है, याद रखना डोमेन में माइनस 5 नहीं है, भले ही ये पहले जैसा दिख रहा है बट कंडीशन में देख लो ना, शुरू से ही माइनस 5 है ही नहीं, तो जो भी डोमेन है वहाँ की बात की जा रही है, ठीक है। अच्छा डी पार्ट की बात करें, डी पार्ट की बात करें तो डी पार्ट में क्या है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और फिर से बोल रहा हूँ यार, इसको अगर लिमिट वाले तरीके से करना है तो कर लेना, वैसे ही होगा, बस याद रहे डोमेन में माइनस 5 नहीं होगा, वहाँ पे जो सी मानोगे वो लिखोगे माइनस 5 के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि डोमेन में नहीं है तो माइनस 5 के बराबर होगा कैसे, ठीक है। अच्छा एफ ऑफ एक्स क्या है अगला, मॉडुलस था ना, मॉड एक्स माइनस 5, ठीक है, ये कितना है मॉड एक्स माइनस 5। अब देखो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। पहले तो मुझे बताओ मॉडुलस फंक्शन का क्या मतलब होता है, क्या पढ़ा हुआ है आपने। देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भाई देखो ये दो तरह की चीज़ें आपको दे सकता है, या तो जो अंदर है उसका नेगेटिव देगा ये, या तो यही चीज़ देगा। नेगेटिव कब देगा, जब इफ़ जो अंदर वाली चीज़ पहले से नेगेटिव रही हो। अगर अंदर वाली चीज़ पहले से नेगेटिव रहेगी तो उसका नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि तब देगा इफ़ x माइनस 5 ही नेगेटिव रहा हो, जो भी है ना। जैसे आपने x के केस में पढ़ा हुआ ना ये चीज़, एफ ऑफ एक्स क्या पढ़ा हुआ आपने, अगर एफ ऑफ एक्स मॉड एक्स हो तो याद करो आपने यहाँ माइनस एक्स लिखा था या फिर x लिखा था, यही कंडीशन, x इज लेस देन 0 x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही तो होता है। मतलब आप क्या करो ना, अंदर जो भी है उसी को लिखना होता है पूरा यहाँ पे। तो यहाँ पे अंदर x नहीं x माइनस 5 है तो x माइनस 5 लिखोगे हर जगह,
जहाँ जहाँ x है उसको रिप्लेस कर दोगे x-5 से, बस इतना सा सोचना है यार आपको। ठीक है, इतनी समझ में आ गई बात। अच्छा, क्या इसी चीज़ को अगर माइनस को अंदर गुणा करूँ मैं, ठीक है, अच्छा पहले ये लिख लूँ कंडीशन, इफ़ x-5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, क्या इसी चीज़ को मैं थोड़ा और अच्छे से लिख सकता हूँ? देखो जरा, इसी चीज़ को थोड़ा और अच्छे से लिखता हूँ। हाँ, माइनस को अंदर ऊपर गुणा करूँ ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स। ये तो खैर ठीक है, ऐसे ही रहेगा। इसको थोड़ा और अच्छे से सॉल्व करूँ तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ x इज़ लेस देन 5। देखो इनइक्वलिटी सॉल्व करो, दोनों तरफ 5 जोड़ दो। क्या मैं इसको थोड़ा और सॉल्व करूँ तो इसको लिख सकता हूँ ऐसे। हाँ, तो क्या अपना फंक्शन सिंप्लीफाइड होके ये वाला बन रहा है, मतलब वही चीज़ है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चन में ना गलतफहमी रहती है बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे टीचर्स को इवन, ठीक है, बहुत सारे टीचर्स बहुत सारे बच्चों को स्कूल में भी ऐसा करा रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि भाई जहाँ फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती हुई दिख रही है ना 5 पे, 5 एक क्रिटिकल पॉइंट की तरह देखो, तो 5 पे ही चेक कर लो बस कॉन्टीन्यूटी। भाई ऐसा नहीं होता है, आपको कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है, मतलब किसी भी एक पॉइंट पे थोड़ी चेक करनी है, आपको बोला गया है। देखो जरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या था, जो क्वेश्चन था उसमें बोला गया था एग्जामाइन दी फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कॉन्टीन्यूटी, यानी कॉन्टीन्यूटी किसी एक पॉइंट पे थोड़ी बोली गई है यार। तो मतलब अब आप क्या करोगे, अब आप कॉन्टीन्यूटी चेक करोगे जहाँ जहाँ इसका डोमेन है। और आपको पता है यार इसका डोमेन क्या होता है, कोई भी रियल नंबर पुट कर दो, है ना। इसका डोमेन क्या है, याद रहे आपको, इसका डोमेन क्या होता है, सोचो। इसका डोमेन है सारे रियल नंबर, यानी सारे रियल नंबर पे चेक करना होता है आपको, है ना। बट बहुत सारे टीचर क्या कहते हैं कि यार जहाँ पे चेंज हो रहा है वहाँ पे कर लो, बाकी जगह तो कॉन्टिन्यूस होगा ही। हाँ, ये बात सही है कि बाकी जगह कॉन्टिन्यूस होगा ही, लेकिन यार जो होगा ही वही तो करके दिखाना है भाई। सॉल्यूशन तो हर क्वेश्चन का होता ही है कुछ ना कुछ। आप पेपर में ये आंसर थोड़ी लिख के आ सकते हो कि यार सॉल्यूशन तो होगा ही, हम क्यों करें, नंबर दे दो, ऐसा नहीं होता ना, आपको करके दिखाना होता है। तो यहाँ पर देखो मैं समझाता हूँ मेरे कहने का क्या मतलब है। यहाँ पर हम ना केस बनाएंगे, ठीक है। केस 1 देखो जरा एक बार, ठीक है। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, केस बनाएंगे, केस 1। केस 1 में ना सबसे पहले आपको वो सभी एक्स लेने हैं जो 5 से छोटे ही हैं, 5 से छोटे ही हैं। केस 1 क्या होगा, जहाँ पर, ठीक है ना, व्हेन x इज लेस देन 5। केस 2 बनाओगे, केस 2 बनाओगे सेकंड, कब, व्हेन x इज ग्रेटर देन 5। फिर केस 3 बनाओगे, केस 3 जो क्रिटिकल वाला पॉइंट है, व्हेन x इज इक्वल टू 5। यहाँ देखो, ठीक है, इस तरह से केस बनेंगे। अब इन तीनों पे आपको करके दिखाना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादातर टीचर सिर्फ x इक्वल टू 5 पे करके दिखा रहे हैं। नहीं भाई, सब पे करके दिखाओगे। देखो जब x लेस देन 5 है, जब x लेस देन 5 है, यहाँ से पता लग रहा है x लेस देन 5 है, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या चेंज हो रही है क्या, नहीं। देखो समझो ना इसका मतलब क्या है, तब हमेशा f ऑफ x की वैल्यू सिर्फ कितनी मिल रही है, 5 माइनस एक्स मिल रही है, 5 माइनस एक्स मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ये तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो यहाँ हम बोलेंगे ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसको जरा ध्यान से देखना, इसमें बड़ी कंट्रोवर्सीज भी हैं, अलग अलग टीचर, ठीक है ना, अलग अलग तरीके से कराएंगे आपको। बहुत सारे टीचर मानते ही नहीं है कि यार इसको हर जगह चेक करना होता है, बट करना होता है, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इट इज़ कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स, ठीक है, बिलोंगिंग टू रियल नंबर एंड एक्स लेस देन 5। अभी तक हमने सिर्फ लेस देन 5 के लिए चेक किया है सर। केस 2 में भी आओगे, केस 2 में भी ऐसे ही करोगे। केस 2 में आप बोलोगे जब ये इतना है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है सर। देखो जब x 5 से बड़ा होगा, जब 5 से बड़ा होगा तो पक्का यही होगा। अभी मैं इसको एक और चीज़ बताऊंगा आपको, इसमें एक और डाउट रहता है बच्चों को, वो बताऊंगा, ठीक है। पहले देखते रहो, एफ ऑफ एक्स क्या है, x माइनस 5। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे क्या लिखा था, 5 माइनस एक्स लिखा था ना, ठीक है, ठीक है। हम क्या बोलेंगे कि यार देखो जब x 5 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, ठीक है, तो फिर यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होने दी, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने का मतलब नहीं है, एक ही फंक्शन रहना है तब।
ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे फिर से, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन है, अब पूरा अच्छे से लिख लेना, है ना, इसीलिए क्या है, ये कॉन्टिन्यूस होगा। लेकिन कहाँ होगा, कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x क्या होना चाहिए, x होना चाहिए ग्रेटर देन 5। यहाँ तक तो ठीक है, वहाँ पे आ जाओ लिमिट पे। ठीक है, यहाँ पे हम लिमिट से निकालते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 से हल्का सा करोगे लेफ्ट, तो लेफ्ट से अप्रोच लिमिट कर रही होगी, 5 से थोड़ा भी कम करोगे 5 से छोटा हो जाएगा, 5 से छोटा होते ही फंक्शन में ये बन जाएगा। लेकिन वहाँ पे राइट हैंड लिमिट निकालोगे, 5 से बड़ा करोगे, 5 से बड़ा करते ही फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। तो जिस पे फंक्शन चेंज हो रहा ना, उस पर लिमिट से करना। क्यों, क्योंकि फिर वो पॉलिनोमियल फंक्शन कोई एक नहीं है। देखो, जब हम पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो मतलब कोई एक पॉलिनोमियल फंक्शन, फिर वो दो अलग अलग पॉलिनोमियल फंक्शन का कॉम्बिनेशन बन जा रहा है, कभी ये वाला पॉलिनोमियल कभी ये वाला, और कॉम्बिनेशन पॉलिनोमियल का हमेशा कैसा होगा हम कुछ कह नहीं सकते। समझ में आया, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन हमेशा एक है। देखो 5 से बड़ा कुछ भी ले लो, 5 से बड़ा कुछ भी ले लो, फंक्शन कभी वो वाला होगा ही नहीं, यही वाला रहेगा हमेशा। यानी कि एफ ऑफ एक्स सीधा सीधा इतने के बराबर आएगा, हमेशा पॉलिनोमियल फंक्शन ही रहेगा। तो आप ये लिख सकते हो, ऐसे ही यहाँ पर भी। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं कर सकते, वहाँ आप क्या करोगे, जब एट इक्वल टू, देखो इक्वल टू वाला केस ना, जिसपे चेंज हो रही हो डेफिनेशन, वो क्रिटिकल होता है। ठीक है, वो करना होता है डिटेल में, लेकिन ये भी लिखना होता है। मतलब अगर मैं नंबर लाइन में बना के दिखाऊँ सर, नंबर लाइन पे यहाँ कहीं ना कहीं देखो ना, यहाँ कहीं ना कहीं 5 आ रहा होगा, तो हम सिर्फ 5 पे चेक करते हैं। ज़्यादा टीचर किस पे चेक करते हैं, एट एक्स इक्वल टू 5। जबकि क्यों, क्योंकि 5 से हल्का सा कम हुआ तो कुछ और फंक्शन, 5 से आगे कुछ और फंक्शन, है ना। इससे पहले देखो फंक्शन क्या है, ये वाला, 5 के बाद देखो फंक्शन क्या है, ये वाला, 5 के बराबर भी फंक्शन क्या है, ये वाला, है ना। इसीलिए वो सिर्फ उस पर चेक करते हैं। लेकिन यार आपको इससे पहले भी तो दिखाना होगा कि भाई इससे पहले क्यों नहीं चेक किया, वहाँ कॉन्टिन्यूअस क्यों बोल दिया सीधा, भाई बताना पड़ेगा कि वो पॉलिनोमियल था, फंक्शन चेंज तो हो नहीं रहा है, तो पॉलिनोमियल ही रहेगा। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा आपको, लिमिट x गोज टू 5 नहीं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट। जब मैंने क्या बोला था शुरुआत में, अगर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट दोनों चेक करो, कौन सा वैल्यू लोगे। ठीक है, लिमिट सोचो है ना, यहाँ पे x गोज टू 5 नेगेटिव, कौन सी वैल्यू लोगे भाई 5 नेगेटिव पे। 5 नेगेटिव मतलब क्या, 5 से हल्का सा लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है, तो कितना भी लेफ्ट हो, हल्का सा भी लेफ्ट होते ही कहाँ चला जाएगा वो, ये वाली डेफिनेशन आ जाएगी 5 माइनस एक्स। तो यानी यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस एक्स, पुट तो यही करोगे ना, 5 ही पुट करोगे, तो 5 माइनस 5 बन जाएगा 0। तो ये क्या बन जाएगा 0, यानी कि ये वाली चीज़ तो 0 आ गई। लिमिट x गोज टू 5, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब जो भी है, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स की, वो तो आ गई 0। अच्छा, RHL चेक करते हैं, राइट हैंड लिमिट, उसके लिए क्या करोगे, लिमिट x गोज टू 5 पॉजिटिव 5 प्लस एफ ऑफ एक्स, कौन सा फंक्शन लगाओगे इस बार, एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू रखोगे सोच लो। ठीक है, 5 प्लस मतलब 5 को राइट से, 5 से हल्का सा बड़ा हो गया, बहुत हल्का सा, तब भी बड़ा तो हो गया ना। तो मतलब क्या, ये वाला फंक्शन लगेगा x माइनस 5, तो x माइनस 5 करोगे, अगेन यार 5 ही पुट करोगे 0 आएगा, तो दोनों तो बराबर आ गए, दोनों बराबर आ गए। ठीक है, अब हम चेक करेंगे एफ ऑफ 5 पे भी, यानी इक्वल टू 5 पे भी चेक करोगे। इक्वल टू 5 पे कौन सा फंक्शन है, इक्वल टू 5 पे कौन सा फंक्शन है, देखो ये वाला या फिर ये वाला, इक्वल टू यहाँ पे यानी ये वाला x माइनस 5 है। ठीक है, एक बार लिख दूँ, यहाँ पे लिख दूँ क्या, ठीक है मैं लिख दूँ, एफ ऑफ एक्स कौन सा ले रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, एफ ऑफ एक्स, देखो इक्वल टू वाला केस है, इक्वल टू में एफ ऑफ एक्स क्या है, x माइनस 5, तो यानी कि एफ ऑफ 5 की वैल्यू भी क्या आ गई, 5 माइनस 5 यानी 0। अब देखो इस केस में LHL जो है, अब जगह नहीं तो मैं LHL लिख रहा हूँ, बराबर RHL है, बराबर एफ ऑफ 5 है, तो मतलब कि ये 5 पे भी कॉन्टिन्यूस है ना। इसके आगे लिखना पड़ेगा आपको, अब जगह बची है क्या, रुक जाओ एक बार, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम केस 1 2 एंड 3, है ना, लिख लेना कॉन्टिन्यूस है फंक्शन है यार, लिख दूँ मैं, चलो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा एक कन्फ्यूजन रहती है अभी वो बता रहा हूँ। ठीक है, हमें क्या लिखेंगे, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर x इक्वल टू 5। अब अगर आप तीनों केस मिलाओ, इस केस में देखोगे जब x 5 से छोटा है तब भी कॉन्टिन्यूस आ रहा है, इस केस में देखोगे जब x 5 से बड़ा है तब भी कॉन्टिन्यूस आ रहा है, यहाँ पे देखोगे जब 5 के बराबर है तब भी कॉन्टिन्यूस आ रहा है। तो हम बोलेंगे फ्रॉम ऑल केसेस, फ्रॉम ऑल केसेस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर।
अब फंक्शन पूरी तरह से कॉन्टिन्यूस हुआ। ठीक है, ठीक। अच्छा, बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं कि जैसे 5 प्लस पे कुछ हो जा रहा था, 5 माइनस पे कुछ हो जा रहा था, तो इस केस में जब x 5 से छोटा है ना, जब x 5 से छोटा है यानी लेफ्ट में कहीं यहाँ पे आ रहा है, तो इसमें अगर लिमिट निकाला जाए और 5 प्लस किया जाए तो क्या वो 5 को क्रॉस कर जाएगा? अरे नहीं, 5 के बराबर भी नहीं पहुँचेगा। क्यों? क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू है, हमेशा टेंड ही करती रहती है भाई। ठीक है, तो वैल्यू जो हल्का सा प्लस या हल्का सा माइनस करने पे आगे या पीछे चली जाती है, वो तभी आप देखोगे, याद रखना, जब इक्वल टू हो, 5 इक्वल टू हो, x इक्वल टू 5, तब 5 प्लस करने पे आगे, 5 प्लस करने पे पीछे होगा। ठीक है, जब लेस है तो मतलब जितने भी छोटी चीज़ें हैं सबके लिए यही फंक्शन रहेगा। ठीक है ना, तो वो चीज़ अपने दिमाग में बिठा लेना। ठीक, और वैसे भी वहाँ हम चेक ही नहीं करते हैं। ठीक है ना, जब मैंने आपको ये पढ़ाया था, याद करो। ठीक है, कि अगर से लिमिट इंटरवल में हो ए बी, तो यहाँ पर जो ये अपर लिमिट है ना, इसमें b प्लस यानी लिमिट x गोज टू b पॉजिटिव का कोई मतलब ही नहीं बनता, सेंसलेस होता है वो, क्योंकि वो डोमेन में नहीं है, b प्लस आगे जाओगे नहीं ना, तो वो वाला केस भी, मतलब सब कुछ सोच के चलना होता है आपको। तो इसलिए आप इतना दिमाग पे जोर ही मत डालो, आप याद रखो कि अगर लेस देन वाला है तो यही केस रहना है, ग्रेटर देन वाला है तो यही केस रहना है, इक्वल टू में हल्का सा प्लस हल्का सा माइनस करने पर चीज़ें बदलती हैं, तो वहाँ पर आपको लिमिट वाले तरीके से चेक करना होगा। आप देखो जो अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट फंक्शन दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू n वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है भाई, पॉजिटिव इंटीजर है तो मतलब यार ये पॉलिनोमियल फंक्शन ही है वैसे तो। ठीक है, ठीक है, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पर क्या है ना यार, कि हम उस तरीके से नहीं करेंगे, पूरा प्रॉपर तरीके से ही कर लो, आसान है, छोटा सा है, हो जाएगा। देखो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा एट x इज इक्वल टू n। ठीक है, सीधा लिमिट निकाल लो ना यार, लिमिट x गोज टू n, अरे यार 5 क्यों लिख दिया, x इक्वल टू n। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे आप क्या करो ना, सीधा सीधा लिमिट निकाल लो भाई, सीधा सीधा लिमिट निकाल लो यार, क्या दिक्कत है। लिमिट x गोज टू n, अब n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना, यहाँ क्या आएगा f ऑफ x। अब मुझे बताओ, लिमिट x गोज टू n लिखा मैंने, f ऑफ x की वैल्यू क्या है, x की पावर n। तो यार ये कितना हो जाएगा भाई, देखो अगर x की जगह n पुट करो तो कोई फ़र्क पड़ना है क्या? नहीं पड़ना है। तो n की पावर n, फ़र्क नहीं पड़ना का मतलब है अनडिफाइंड वगैरह तो बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। ठीक है, तो n की पावर n ही तो आ जाएगा, क्योंकि x की जगह भी आप n पुट कर दोगे। ठीक है, अच्छा अब मैं बात करता हूँ कि भाई मेरा फंक्शन क्या है। मेरा फंक्शन है x की पावर n। मुझे निकालना क्या होगा, लिमिट किसको अप्रोच करती है, c को, तो f ऑफ c निकालते हैं। n को अप्रोच करें तो क्या निकालोगे, f ऑफ n निकालोगे, है ना। तो n x की जगह रख दो यार, तो n की पावर n आ गया फिर से। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भाई जो लिमिट की वैल्यू आई थी x गोज टू n पे, f ऑफ x, वही बराबर आ रहा है f ऑफ n के, है ना, यानी कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कहाँ पे चेक करना था, एट x इक्वल टू n, है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस at x equal to n where n is a positive integer। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? यहाँ तक सब कुछ ठीक है। 5वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखो यार, सॉल्यूशन नंबर 5 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमें क्या बोला गया है, इज द फंक्शन f डिफाइंड बाई दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट 0 1 2। तो चलो चेक करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा एट x इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। ठीक है ना, पहले इसको समझ लेना थोड़ा अच्छे से कि भाई फंक्शन जो डेफिनेशन, क्योंकि इसमें अलग अलग चीज़ें हैं ना, तो इसको अच्छे से समझाता हूँ मैं। मान लो ये बनाना जरूरी नहीं है, समझने के लिए, है ना, ये समझने के लिए बस, है ना, समझने के पर्पज़ से बनाया है, आप पेपर मत बनाना। ठीक है, 1 जो है उस पर ही तो डेफिनेशन चेंज हो रही है। यानी कि देखो अगर 1 की बात कर रहा हूँ, है ना, तो 1 पे अगर हम देखें, है ना, इस 1 पे हम देखें तो जो f ऑफ x है, ध्यान से देखना, x इक्वल टू 1 पे f ऑफ x क्या है, x के बराबर है। ठीक है, मैं इसके आगे चलता हूँ, मैं इसके आगे चलता हूँ, यानी 1 के आगे, 1 को छोड़ दो, 1 से जस्ट आगे गए, है ना, 1 को छोड़ दिया हमने, यानी वाइट से 1 को सर्कल नहीं किया क्योंकि पीले से हो चुका है वो, है ना। तो इस पे भी क्या आ रहा है, देखो इस वाली पे जो वाइट वाली लाइन है, यानी कि 1 से आगे कहीं भी चले जाओ,
1 से बड़े पे। यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन पता है क्या हो जा रही है, यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन हो जा रही है 1 से बड़े पे 5। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं कोई और कलर लेता हूँ, ये वाला, ठीक है, दिखेगा यहाँ पे, दिख रहा है ना, ठीक है, मतलब हरे में ये भी 1 भी शामिल नहीं करना है इससे पहले। ये रफ डायग्राम है सर, बनाना नहीं है आपको, तो मत सोचो कि क्या है, ठीक है। इस पे अगर हम देखें, यानी कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ क्या आ रही है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ रही है लेस देन 1 पे एक्स, ठीक है। तो आप देख पा रहे होगे कि ये ग्रीन वाला कौन सा केस है, जब एक्स लेस देन 1 है, ठीक है। ये जो पीला वाला है कौन सा केस है, जब एक्स इक्वल टू 1 है, ठीक है, इसको अलग, ठीक है, एक्स इक्वल टू 1 है। और जो वाइट वाला केस है ये कौन सा केस है, जब एक्स, ठीक है, ग्रेटर देन 1 है। समझ में आ रही बात। तो मुझे एक बात बताओ, इसको बनाना जरूरी क्यों था समझाने के लिए। आप इसको ऐसे समझो, ठीक है, अब इसको ऐसे समझो, एक मिनट कलर चेंज कर लो, ठीक है, कि यार अगर मैं बात करूँगा एट एक्स इक्वल टू 0 पे, एट एक्स इक्वल टू 0, तो अगर 1 यहाँ पे आ रहा है तो 0 तो कहीं यहाँ पे आ रहा होगा भाई। 0 कहाँ आ रहा होगा, सोचो ना, 0 कहीं 1 से भी पीछे आ रहा होगा 0। तो आप 0 के प्लस जाओ, 0 के पीछे जाओ, 0 के हल्का सा आगे जाओ, 0 के हल्का सा पीछे जाओ, क्या फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होगी क्या, नहीं यार, 0 से तो बहुत आगे आता है 1 भाई। राइट से अप्रोच करो 0 को, लेफ्ट से अप्रोच करो, फंक्शन की डेफिनेशन तो एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स ही रहनी है। तो मतलब एट एक्स इक्वल टू 0 पे सीधा सीधा एफ ऑफ एक्स ग्रीन वाले हिस्से में ही लाई करेगा, है ना, यानी कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सीधा सीधा क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। और फंक्शन की डेफिनेशन चेंज 0 पे तो नहीं हो रही है, 1 पे हो रही है, ठीक है, 0 पे नहीं हो रही है ना। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग फाइंड करने का मतलब नहीं बनता, वही आएगा आंसर, करोगे तब भी वही आएगा, करके देख लेना चाहे, ठीक है। तो यहाँ से हम सीधा सीधा क्या लिखेंगे, लिमिट x गोज टू 0 एफ ऑफ एक्स कितने के बराबर होगा, लिमिट x गोज टू 0 एफ ऑफ एक्स क्या चीज़ है भाई साहब, x है, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। ऐसे ही एफ ऑफ 0 बाई एफ ऑफ 0 किस में, इस वाले फंक्शन में पुट कर दो, तब भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया सर, इसका मतलब हो गया कि अगर लिमिट x गोज टू 0 एफ ऑफ एक्स बराबर आ रहा है एफ ऑफ 0 के, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ये चीज़ समझा कि ग्रीन वाली चीज़ समझा कि येलो वाली चीज़ समझो, ठीक है, येलो वाली चीज़ समझो, कहाँ पे चेक करना है, एट x इज इक्वल टू 1 पे। चलो ठीक है, मैंने कहा एट x इज इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं। यहाँ लिमिट निकालनी लेफ्ट हैंड राइट हैंड जरूरी है, क्योंकि 1 पे फंक्शन चेंज हो सकता है हल्का सा आगे पीछे करने पे, ध्यान से देखना। मैंने लिखा लिमिट x गोज टू 1 नेगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट अलग से निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कौन सी लूँगा, देखो ना, 1 से हल्का सा भी कम करोगे ना ग्रीन वाले हिस्से में चला जाएगा, और ग्रीन वाले हिस्से के लिए फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है। पुट तो खैर यही करोगे तो कितना आएगा, 1 पुट करने पे 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। अच्छा इसका कलर चेंज कर दूँ क्या यार, नहीं तो ये कन्फ्यूजन करेगा, इसके साथ मैच हो रहा है, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अच्छा ऐसे ही लिमिट x गोज टू 1 प्लस करोगे तब क्या हो जाएगा, 1 प्लस, यानी 1 से हल्का सा भी प्लस किया ना तो यानी x 1 से बड़ा हो गया, तो यानी फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या आ गया, 5 के बराबर आ गया। तो सीधा सीधा ये 5, यानी कि 5, अब x तो है ही नहीं इसमें, 1 कहाँ पुट करोगे, तो यानी कि यही दोनों बराबर नहीं आ रहे, तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ही नहीं। एफ ऑफ 1 निकालने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे, एफ ऑफ 1 निकालने की जरूरत क्यों नहीं, जब यही दोनों बराबर नहीं है तो एफ ऑफ 1 कुछ भी आ जाए, ये दोनों तो बराबर ही नहीं है ना। तो बस हम क्या बोलेंगे, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, है ना, 1 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, 1 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। क्लियर हो गई बात, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब जरा वाइट वाले हिस्से पे आ, देखो हमने 0 पे चेक कर लिया कॉन्टिन्यूअस है, 1 पे चेक किया कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्या बच गया 2, तो मैंने लिखा एट x इक्वल टू 2। अब 2 कहाँ पे होगा यार, यहाँ कहीं होगा 2, भाई 1 के बाद ही आएगा ना 2, तो यानी 2 पे देखो, 2 से हल्का सा प्लस करो हल्का सा माइनस करो, फंक्शन तो वाइट वाले हिस्से में ही आ रहा है, यानी कि फंक्शन तो वही रहेगा। तो इस पर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5। आप चाहो तो लिमिट चेक कर लो, जैसे मैंने ऐसे किया है ना, 0 प्लस 0 माइनस जो भी है,
ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, तो कांस्टेंट पोलिनोमियल फंक्शन है तो ये कॉन्टिन्यूस होगा, आप चाहे ऐसे कर लेना, है ना। बाकी मैंने बोला हिस्सा लिमिट से किया तो इसको भी लिमिट से कर देता हूँ। चलो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, लिमिट x गोज टू 2 एफ ऑफ एक्स, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा लिमिट x गोज टू 2 एफ ऑफ एक्स, क्या है 5 ही रहना है हमेशा, तो 5 रहेगा, चाहे आप हल्का सा 2 प्लस करो, हल्का सा 2 माइनस, चेंज नहीं हो रहा, है ना। और इसी तरह से एफ ऑफ टू भी 5 ही रहना है, क्योंकि ये एक्स पे डिपेंड ही नहीं करता ना, कांस्टेंट है, तो मतलब यहाँ पर भी ये कॉन्टिन्यूस होगा। मैंने सही का निशान मतलब कॉन्टिन्यूस है यार, ऐसे लिख दिया, जगह कम थी, ठीक है ना। क्लियर हो गया बात। तो डिसकॉन्टिन्यूस कहाँ पे है, सिर्फ 1 पे, ठीक है, बाकी दोनों पॉइंट पे जो हमें चेक करने थे वहाँ ये कॉन्टिन्यूस है। अब देखो जो छठा क्वेश्चन है, छठे से लेकर 12वें तक हमें सेम चीज़ करनी है। यहाँ पे क्या बोला गया, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय दिस, ठीक है, छठे की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो यार, जो ये अपना फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, इसकी दो अलग अलग वैल्यूज़ मिलती हैं कंडीशंस के हिसाब से। तो यहाँ पे कंडीशन देखो किस पे चेंज हो रहा है, 2 पे, 2 क्रिटिकल पॉइंट है, लेकिन अब ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 पे ही चेक करना होता है, चेक सब पे करना होता है जो डोमेन में है। तो डोमेन में सब कुछ आ रहा है, 2 से बड़ा भी आ रहा है, 2 से छोटा भी आ रहा है, यानी डोमेन और 2 के बराबर, डोमेन तो रियल नंबर है ना, इसका डोमेन तो रियल नंबर है, सब पे चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, सॉल्यूशन नंबर 6 की, तो मुझे सारे केस लेने पड़ेंगे। तो मैंने लिखा केस 1, केस फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या बोलेंगे, वैन एक्स इज लेस देन 2, है ना, तब एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू होगी। देखो भाई 2 से छोटी जितनी भी चीज़ें लोगे एफ ऑफ एक्स की एक ही डेफिनेशन मिलेगी, 2x + 3, है ना। इसको भी चाहो तो नंबर लाइन पे कर सकते हो बना के, कि भाई देखो ये 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दो नंबर लाइन को, ठीक है। एक ये वाला हिस्सा गुलाबी वाला जहाँ पे है x = 2, ठीक है। गुलाबी के राइट वाला हिस्सा यानी कि ये पीला वाला हिस्सा, ये वाला केस कौन सा है, x जब 2 से बड़ा हो। और जो लेफ्ट में वाइट वाला हिस्सा बच गया, ये कौन सा केस है, जब x 2 से छोटा हो। अब इसके अकॉर्डिंग गुलाबी वाले हिस्से में, ठीक है, यानी कि x = 2 पे एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है इक्वल टू पे 2x + 3, क्या है 2x + 3, है ना, इस गुलाबी वाले हिस्से के लिए, ठीक। जो पीला वाला पोर्शन है ना, ये जो पीला वाला पोर्शन है यानी कि ये सारा, ठीक है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू है सर, बड़ा है ना, ये है 2x - 3, क्या है ये 2x - 3। और जो वाइट वाला पोर्शन है सर, वाइट वाला पोर्शन जो ये है ना, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू है, लेस देन 2 पे 2x + 3। तो ये देखो ज़रा, ये कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई 2 में हल्का सा प्लस करते ही पीला वाला हिस्सा शुरू हो जाता है, 2 में हल्का सा माइनस करते ही सफ़ेद वाला हिस्सा, यानी 2 पे डेफिनेशन चेंज हो रही है, बाकी इन पे और इन पे नहीं हो रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी x लेस देन 2 है, तो लेस देन 2 के लिए तो एफ ऑफ एक्स की एक ही डेफिनेशन है, क्या है वो 2x + 3। तो यहाँ पे अलग से लेफ्ट हैंड राइट हैंड वगैरह नहीं चेक करनी, सीधा आप लिमिट चेक कर सकते हो, या फिर आपको क्या कर सकते हो, आप बोल सकते हो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब यहाँ पर देखो, यानी कि इस डेफिनेशन चेंज होने वाली नहीं है भाई लेस देन 2 वाले सारी चीज़ों पे। तो अपने को क्या करना है, सीधा सीधा या तो लिमिट निकालो या फिर सीधा बोल दो कि यार ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है इज़ कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स लेस देन 2, ठीक है। जितने भी एक्स लेस देन 2 हैं सबके लिए कॉन्टिन्यूअस है। केस 1 हो गया ये, ठीक है। ऐसे ही केस 2 की अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, केस 2 है ना गुलाबी वाला, केस 2, अच्छा गुलाबी कलर नज़र नहीं आता यार उतना अच्छा, तो मैं इसको ना किसी और कलर से दिखा दूँ क्या, ठीक है। ये वाला जो केस है ना, इसको हरे से, है ना, यहाँ पे इतने अच्छे से नज़र आ नहीं रहा है, चलो ठीक है। अगर मैं केस 2 की बात कर रहा हूँ, अब देखो यहाँ पे है थोड़ा, ठीक है, केस 2 मतलब क्या, एट x = 2। अब यहाँ पे इक्वल टू है ना, तो 2 से माइनस 2 से प्लस जा सकते हो यहाँ पे। अब तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे लिमिट, है ना, यहाँ पे x गोज़ टू 2 नेगेटिव भी निकालना पड़ेगा, लिमिट
एक्स गोज टू 2 पॉजिटिव भी निकालना पड़ेगा। ये दोनों बराबर आ गए तो एफ ऑफ 2 भी निकालना पड़ेगा। चलो देख लेते हैं। 2 नेगेटिव यानी 2 से हल्का सा भी कम करोगे ना तो 2 से छोटा हो जाएगा, यानी कि फंक्शन आ जाएगा 2x+3 वाला। पुट करो जरा 2 2 जा 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। ऐसे अगर 2 प्लस की बात करोगे ना, 2 से हल्का सा ही प्लस गए 2 प्लस होगा, यानी एफ एक्स आ जाएगा 2x-3 2x-3 कितना 2 जा 4 -3 कितना 1। अब दोनों को यही दोनों बराबर नहीं आए तो एफ ऑफ 2 निकालने का मतलब नहीं बनता। जब ये दोनों बराबर ही नहीं है तो फिर वो कुछ भी आ जाए क्या उखाड़ लेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, ठीक है यहाँ से हम बोलेंगे सीधा सीधा यार एल एच एल और आर एच एल ही बराबर नहीं आ रहे, मतलब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो नॉट कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, नॉट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, कहाँ पर, एट एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलो अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। ठीक है, केस 3 की बात कर लेते हैं। केस 3 में क्या बोलेंगे हम बोलेंगे यार देखो केस 3 क्या है, x इज़ ग्रेटर देन 2, तो भाई एफ ऑफ एक्स की एक ही डेफिनेशन है। ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स की एक ही डेफिनेशन है, वो है 2x-3। अब एक ही डेफिनेशन अलग अलग तो जा नहीं रही है, तो एक ही चीज़ है ना, पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। बहुत सारे बच्चे कहते हैं जब अलग अलग डेफिनेशन होते हैं तब भी चेंज होकर पॉलिनोमियल ही तो रहता है, ये भी पॉलिनोमियल वही पॉलिनोमियल। ठीक है, तो भाई वो पॉलिनोमियल तो फंक्शन है, लेकिन वो अलग अलग को देख लो तब पॉलिनोमियल है ना, वो वाला अलग पॉलिनोमियल, ये अलग पॉलिनोमियल है ना। जबकि हम बात क्या कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स की, इसकी बात नहीं कर रहे, इसकी बात नहीं कर रहे। एफ ऑफ एक्स तो दोनों से मिलके बन रहा है ना, तो एफ ऑफ एक्स क्या पॉलिनोमियल है क्या, जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऐसे इनको जोड़ नहीं रहे हैं, वो अलग अलग कंडीशन के हिसाब से, कंडीशन कुछ भी हो सकती है, उसके हिसाब से इनका ग्राफ बनाओगे तो एक का ग्राफ कहीं पे खत्म होकर दूसरे का कहीं से भी शुरू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो एक चीज़ नहीं है ना। तो इसको होना चाहिए कोई एक चीज़ आ जाए बस। अब देखो एफ ऑफ एक्स इस केस में एक ही चीज़ आ गया, ठीक है ना, तो अब यही रहेगा, अब इसका ग्राफ पॉलिनोमियल जैसे ही बनेगा भाई। लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे तब ये तो अलग अलग कंडीशन है ना, तब नहीं बनेगा वो। ठीक है, ये हो गया, तो ये कॉन्टिन्यूस है कब, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 2। क्लियर हो गई बात, यहाँ तक क्लियर होगी सब कुछ। छठा क्वेश्चन आगे समझ में, तो 7वें की बात करते हैं। देखो 7वां भी आसान है ना, 7वें में बहुत सारे बच्चे तकलीफ में भी रहते हैं, जबकि है ये आसान क्वेश्चन। तेरा ध्यान से देखना, एक बार ध्यान से देखो कि जो ये अपना एफ ऑफ एक्स है, क्या मैं इस भाई को, ध्यान देना, ये मोड एक्स प्लस 3 है, ठीक है ना, पहले उतार लूँ क्या एक बार, देखो मोड एक्स प्लस 3 है, या फिर -2x है, या फिर 6x+2 है। ठीक है, अब ये कब कब है, इफ़ x इज़ लेस देन इक्वल टू -3, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -3 लेस देन 3, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो यहाँ तो मोड डराने के लिए लगा रखा है, तो भाई -3 लगा ही क्यों रहे हैं लोग, हमें पता है यार x नेगेटिव नंबर ही है भाई, -3 के इक्वल होगा तब भी नेगेटिव रहेगा, उससे और छोटा हो जाएगा तब भी नेगेटिव रहेगा, और जब x हमें पता है इस केस में नेगेटिव है तो माइनस के साथ ओपन होगा, तो ये माइनस के साथ ही तो ओपन होगा यार। यानी कि क्या मैं इसी फंक्शन को, है ना, इसी फंक्शन को वापस से कॉपी करूं, वापस से कॉपी, अरे हुआ नहीं, नाराज़ हो गया है, ठीक है अब हो गया, ठीक है, वापस से कॉपी करूं और मैं कहूँ यार ये मोड वोड एक्स हटाओ, है ना, इसकी जगह सीधा -x लिख दो। देखो जरा, कुछ नहीं चेंज किया मैंने खास, बस ये कर दिया, क्यों, क्योंकि यार यहाँ ध्यान दो भाई x ऑलरेडी नेगेटिव है, x क्या है, ऑलरेडी नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर को मोड में रखोगे तो किसके साथ खुलता है, माइनस के साथ खुलता है। अब तो ये फंक्शन आसान हो गया, है ना। तो अब देखो क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से हैं यहाँ पे, देखो एक तो -3 क्रिटिकल पॉइंट है, +3 क्रिटिकल पॉइंट है, लेकिन ऐसा नहीं कि चेक सिर्फ वहीं करना है, चेक तो हर जगह पे करना है, बट वहाँ पे ध्यान देना लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकाल के करना, बाकी जगह नहीं, बाकी जगह आप डायरेक्ट लिख दो। देखो कैसे लिखोगे, केस बनाओ, ठीक है ना, मैंने कहा इफ x इज, पहले -3 पे ध्यान दो, -3 से छोटा हो, अगर -3 से छोटा है तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा सर, -3 से छोटा है तो एफ ऑफ एक्स होगा -x+3, क्या हो जाएगा -x+3, ठीक है, -x+3, जो कि पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्योंकि डेफिनेशन अब चेंज नहीं हो रही भाई साहब, यही रहनी है।
ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूस हो, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूस है कहाँ पे, फॉर एक्स लेस देन -3 पे, ठीक है। अच्छा, दूसरा केस, इफ एक्स ग्रेटर वाला ही ले लो यार, एक्स ग्रेटर देन हो -3, देखो -3 से ग्रेटर देन हो और 3 से छोटा हो, ठीक है, पूरा अच्छे से लिखूँ क्या, ठीक है, इफ एक्स ग्रेटर देन -3 और लेस देन 3 हो, तो एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू है, देखो यहाँ पे इक्वल टू पे चेंज होती है ना प्लस माइनस करने पे, तो यहाँ तो ग्रेटर है, इससे बड़ा इससे छोटा पे एक ही वैल्यू रह रही है -2x, है ना, -2x, तो फिर से ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो मतलब ये कॉन्टिन्यूस होगा कब, जब x यहाँ बिलोंग कर रहा हो, ठीक है। मैंने अगला क्या लिखा, इफ, अच्छा अभी तो ना इक्वल वाले केस बचा के रखना, -3 पे इक्वल और 3 पे इक्वल बचा के रखो, बाकी सब पे कर लो, 3 के लेस वाला हो गया, इसी में कवर हो गया, अब 3 से ग्रेटर पे आ जाओ, है ना, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 3, इक्वल टू मत लगाना भाई कहीं भी अभी, ठीक है। फिर से हम क्या बोलेंगे, एफ ऑफ एक्स, भाई जब बड़ा है तो एक ही केस बनता है 6x + 2, 6x + 2, फिर से यार ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूस ही होगा, ठीक है। अब आगे काम की चीज़ देखो, अब मैंने यहाँ पे लिखा ऐट, दो चीज़ें हैं, x = -3 पे भी चेक करना है, +3 पे चेक करना है ना, अब यहाँ अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है, ऐट, ठीक है ना, तो मैंने लिखा लिमिट x गोज़ टू -3 नेगेटिव, ठीक है, x गोज़ टू -3 की लेफ्ट हैंड लिमिट, देखो -3 के लेफ्ट हैंड लिमिट में जाओगे जब -3 से छोटा, ठीक है, तो यार उससे और छोटा करोगे यही मिलना है, -x + 3 मिलना है, -x + 3 और -3 पुट करोगे तो ये माइनस माइनस +3 + 3 6 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही लिमिट x गोज़ टू -3 का राइट हैंड लिमिट देख लो, राइट हैंड लिमिट यानी -3 से प्लस कर दो, -3 से हल्का सा भी आगे जाते ही ये इस केस में आ जाएगा, यानी अब फंक्शन हो जाएगा -2x, फंक्शन हो जाएगा -2x, लेकिन -3 पुट करोगे तो फिर से प्लस का 6 ही बनना है, अरे वाह बराबर आ गया। अब एफ ऑफ -3 भी चेक करना पड़ेगा, -3 मतलब कौन सा फंक्शन, भाई जाहिर सी बात है, यहाँ लिख के दिखा देता हूँ नहीं तो समझोगे नहीं ऐसे, ठीक है, कि भाई यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है, तो -3 के इक्वल वाला केस देखना, -3 कहाँ पे है इसमें, ये रहा -3 के इक्वल, ये मत देख लेना 3 के इक्वल है, -3 के इक्वल क्या है, -x + 3, यानी फंक्शन क्या होगा, -x + 3, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, एफ ऑफ -3 लिखोगे तो अगेन ये 6 हो जाएगा, तो यहाँ से आप देख पा रहे होगे कि यार जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लिमिट x गोज़ टू -3 नेगेटिव एफ एक्स, ये बराबर आ गई राइट हैंड लिमिट के, लिमिट x गोज़ टू -3 + एफ एक्स, और ये बराबर आ गया एफ ऑफ -3 के, इसका मतलब फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। अब छोटा सा लिख दे रहा हूँ यार कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, टिक भी लगा दे रहा हूँ अगर आपको दिख जाए तो, ऐसा टिक का मतलब समझ कॉन्टिन्यूस है, जगह बची नहीं है ना। अच्छा, इसी तरह से अगर हम आगे चले, अगर हम और आगे चलें, ठीक है ना, अब कहाँ पे चेक करना है हमें, हमें चेक करना है एट x = +3, तो पहले लिमिट चेक करो, लिमिट x गोज़ टू 3 माइनस कौन सा आएगा, 3 से हल्का सा, +3 की बात कर रहे हैं, 3 से हल्का सा छोटा, -2x आ जाएगा, तो हो जाएगा -2x, वैल्यू पुट करोगे 3 तो हो जाएगा -6। ऐसे ही लिमिट x गोज़ टू 3 प्लस कौन सा f(x) आएगा, 3 से बड़ा, भाई 3 से बड़ा कौन सा आएगा, 6x + 2, यह हो जाएगा 6x + 2, वैल्यू 3 पुट करोगे तो 6 18 2 20, यही दोनों बराबर नहीं आए, है ना, तो सीधा सीधा ये तो बराबर नहीं है, तो नॉट कॉन्टिन्यूस एट x = 3, ठीक है, यानी 3 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, -3 पे है, और इससे पहले बाकी चीज़ों पे था, यानी कि डिसकॉन्टिन्यूटी हमें एक ही जगह मिली है 3 पे। समझ में आ गई बात, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो 8वां यार, ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 8 की अगर मैं बात यहाँ पे करूँ, ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से देखना, ये जो एफ ऑफ एक्स है ना, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि भाई मोड कैसे ओपन होगा डिपेंड करता है कि एक्स नेगेटिव है या पॉजिटिव या जीरो, है ना, जबकि यहाँ कंफ्यूज कर रखा है, कह रहे जीरो के बराबर नहीं है। अब जीरो के बराबर ना बोलने का मतलब है कि नेगेटिव होगा तब भी जीरो के बराबर नहीं है, पॉजिटिव होगा तब भी जीरो के बराबर नहीं है, है ना, लेकिन हम कंफ्यूज रहेंगे,
कि भाई कब इसको इससे खोलें, कब इसको माइनस या प्लस के साथ खोलें। तो इससे अच्छा क्या है सर, इस केस को मैं तोड़ देता हूँ। देखो मेरे पास क्या है, x बराबर जब नहीं है 0 के तो क्या हो सकता है, या तो x 0 से छोटा हो सकता है या फिर x 0 से बड़ा हो सकता है, ये दो केस बनेंगे। और जो x इक्वल टू 0 है वो वाला केस ऑलरेडी मैंने अलग लिख दिया। तो इस केस में क्या है, देखो अगर x 0 से छोटा है तो मतलब x 0 के बराबर तो तब भी नहीं है, यानी कि मोड x बाई एक्स, इसमें भी मोड x बाई एक्स, और इसमें 0। कहने का मतलब देखो क्या है कि ये दोनों जो केस है ना, ये दोनों केस जो हैं इसमें क्या है, x बराबर तो नहीं है 0 के। तो जब x बराबर 0 के नहीं था तो मोड x बाई एक्स यही वाला फंक्शन था, तो दोनों जगह यही लिख दिया। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा और ओपन करूं, हालांकि ये स्टेप डायरेक्ट लिख देना चाहिए था बट समझाने के लिए मैंने ये पहले लिखा। तो देखो ज़रा ध्यान से देखना, अगर x लेस देन 0 के है तो मोड माइनस एक्स के साथ ओपन होगा, तो यानी कि ये माइनस एक्स अपॉन में एक्स बन जाएगा, ठीक है। और ये जब x 0 से बड़ा है तो x अपॉन में x बन जाएगा, और ये तो खैर यही रहेगा। समझ में आया? तो ये चीज़ें मैं यहाँ ना लिख के आप समझ जाओ, समझा चुका मैं आपको, ठीक है। ये वाला और ये वाले की जगह मैं यही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये माइनस एक्स अपॉन में एक्स से होगा, ये x अपॉन में x से ओपन होगा, यानी कि यहाँ पे अब मैं इनकी वैल्यू लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इनकी वैल्यू लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखो ये कितना हो जाएगा -1, ये कितना हो जाएगा +1, और ये 0, यानी कि ये बनेगा, ठीक है। ये कब है, इफ़ x इज़ लेस देन 0, ये कब है, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0, ये कब है, x इज़ इक्वल टू 0। चलो अब यहाँ पे चेक करते हैं इसकी कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। तो सबसे पहली बात करते हैं केस 1 व्हेन x इज़ लेस देन 0, ठीक है। व्हेन x इज़ लेस देन 0, देखो यार लेस देन 0 पे तो एक ही चीज़ आ रही है कि भाई f ऑफ x -1 के बराबर होगा, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन है ना। ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस ही होगा, इस केस में तो कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। अच्छा दूसरे केस की बात करूं अगर मैं, व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 0, जब x ग्रेटर देन 0 है तब f ऑफ x की एक ही डेफिनेशन मिल रही है 1, यानी कि f ऑफ x इज इक्वल टू 1, यानी कि फिर से ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसका मतलब है ये कॉन्टिन्यूस ही होगा इस केस में, है ना। बट फॉर x इज इक्वल टू 1, अब ये मत बोल x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये मत कहना कि यार x इज इक्वल टू 0 पे तो एक ही केस बन रहा है, नहीं यार, इसमें 0 से हल्का सा पीछे जाओगे ना तो क्लियर हो जाएगा कि 0 से हल्का सा पीछे मतलब 0 के बराबर नहीं गया, नेगेटिव आ गया, ये वाला केस चला जाएगा। 0 से हल्का सा आगे जाओगे ना पॉजिटिव वाला केस आ जाएगा, ये वाला केस आ जाएगा, यानी ये केस डिफरेंट है। इक्वल टू वाले खतरनाक होते हैं भाई साहब, है ना। यहाँ पे कुछ नहीं देखना होता, लेकिन यहाँ पे आप निकालोगे, ठीक है, यहाँ पे आप निकालोगे लिमिट, ध्यान दो, x गोज टू 0 माइनस, अब 0 माइनस पे कौन सा f लगेगा, 0 माइनस मतलब 0 के बराबर तो नहीं रहा, ये हल्का सा भी छोटा हुआ तो छोटा तो हो गया, यानी कि नेगेटिव भी हो गया, तो कौन सा, ये -1 वाला आंसर दे देगा, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें लिमिट x गोज टू 0 प्लस, 0 प्लस होता है 0 के बराबर तो नहीं रहा, हल्का सा भी आगे हुआ तो ये वाला किस दे देगा। अब देखो यार यही दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं ना, यही दोनों बराबर नहीं आ रहे, तो मतलब नॉट कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है एट x इक्वल टू 0 पे, ठीक है ना। कितना था, x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूस नहीं, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था ये, 8वां। बात करें जरा 9वें क्वेश्चन की। 9वां क्वेश्चन में कुछ कुछ ऐसा है लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है, दिखने में भले एक जैसा हो बट थोड़ा अंतर है। देखो जरा, जाहिर सी बात है यार, अगर डिफरेंस नहीं होता तो क्वेश्चन अलग से क्यों देते हैं ये वाला, ठीक है। 9 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। देखो जरा इस फंक्शन को मैं अच्छे से लिखूं जरा, तो f ऑफ x क्या चीज़ है, ध्यान से देखना। मुझे एक बात बताओ, अगर x लेस देन 0 हो तो मोड तो माइनस के साथ खुलेगा, यानी कि ये ऐसे तो ही खुलेगा, देखो ना x लेस देन 0 ऑलरेडी नेगेटिव है यार, x तो ये नेगेटिव के साथ ही खुलेगा, है ना। ये बहुत नकली सा क्वेश्चन है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो f ऑफ x ऊपर भी कितना आ रहा है -1, नीचे भी कितना आ रहा है -1, कब, इफ़ x इज लेस देन 0, इफ़
एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम ये नहीं कह रहे कि यार ऐसे लिखना तो भाई बेवकूफ़ी हो गई, भाई दोनों तो एक ही चीज़ आ रही है, चाहे एक्स कुछ भी हो, एक्स लेस देन 0 तब भी आ रहा है, एक्स इक्वल टू 0 तब भी -1 आ रहा है, एक्स ग्रेटर देन 0 तब भी माइनस। तो मैं क्या ये नहीं बोल सकता कि सीधी सीधी इसकी एक ही डेफिनेशन है कि भाई ये -1 क्या आएगा, इफ़ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी ले लो यार, 0 से छोटा ले लो, 0 से बड़ा ले लो, 0 के बराबर ले लो, यही तो आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, हमेशा एक ही डेफिनेशन आएगी, -1 देगा। और ये क्या है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन बन गया सीधा सीधा, है ना। लिखा तो कितना अजीब हुआ था, असलियत में वो लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन बन गया। इसका मतलब क्या है, ये कॉन्टीन्यूअस होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, हर जगह ही कॉन्टीन्यूअस है, कोई डिसकॉन्टीन्यूटी है ही नहीं इसकी, ठीक है ना। इसका ग्राफ बना के देख लेना, सीधा सीधा पता लग जाएगा ना, y इक्वल टू -1 बन जाएगा। आगे आ जाओ, ठीक। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूं, ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 10, सॉल्यूशन नंबर 10 की अगर मैं बात करता हूं, तो यार अब ये मत बोल देना कि ये नहीं होगा, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें सिखा चुका हूँ, वैसे तो मैं करके दिखाई देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट तो 1 है, लेकिन चेक हर जगह किया जाएगा, है ना। तो मैं केस बना लेता हूँ सीधा सीधा यार, केस 1, केस 1 या यूँ कह लो केस फर्स्ट, ठीक है। इसमें क्या बोलेंगे, इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन 1, जब भाई एक्स ग्रेटर देन 1 है तो एक्स की एफ ऑफ एक्स की एक ही डेफिनेशन आ रही है, एक्स प्लस 1। हम बोलेंगे यार ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसका मतलब यार ये तो इस केस में कॉन्टीन्यूअस ही होगा, कॉन्टीन्यूअस होगा, ठीक है ना। ऐसे अगर मैं बात करूँ केस 2 की, ठीक है, अगर मैं बात करूँ केस 2 की, पहले लेस देन ग्रेटर देन निपटा लो यार, है ना। इफ़ एक्स इज लेस देन 1, तो फिर यार फिर से एफ ऑफ एक्स की एक ही डेफिनेशन मिल रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका मतलब क्या है, ये तो फिर से पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, यानी कि ये तो कॉन्टीन्यूअस ही होगा इस केस में यार। समझ में आ गई बात। हाँ, दिक्कत कहाँ होगी, एट एक्स इज इक्वल टू 1 से हल्का सा कम करोगे हल्का अलग केस, हल्का सा ज़्यादा करोगे अलग केस, है ना। 1 से हल्का सा कम करोगे अलग केस, हल्का ज़्यादा करोगे अलग केस। तो यानी कि यहाँ पे लिमिट निकालनी जरूरी है। तो लिमिट x गोज़ टू 1 माइनस, कौन सा फंक्शन लोगे भाई साहब, 1 माइनस पे, 1 माइनस मतलब 1 से थोड़ा भी छोटा हुआ, 1 से थोड़ा सा भी छोटा हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, यानी कि ये बन जाएगी फंक्शन की डेफिनेशन। 1 पुट करोगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं बात करूँ लिमिट x गोज़ टू 1 प्लस, कौन सा फंक्शन लोगे, 1 से हल्का सा भी बड़ा हुआ या 1 के बराबर भी हो जाता तो x प्लस 1 आता, तो x प्लस 1 पुट करोगे तो 2, अरे दोनों तो बराबर आ गए, कोई बात नहीं। एफ ऑफ एक्स क्या लोगे, कहाँ पे चेक कर रहे हो, 1 पे, तो भाई 1 पे x बराबर 1 पे क्या केस बन रहा है, x प्लस 1 बन रहा है, तो यानी कि एफ ऑफ 1 क्या होगा सर, अगेन 2 हो जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि भाई लिमिट x गोज़ टू कितना था ये, 1 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x गोज़ टू 1 प्लस एफ एक्स बराबर एफ ऑफ 1 है क्या। इसका मतलब है कि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है एट x इक्वल टू 1 पे भी, फ्रॉम ऑल द केसेस, है ना, फ्रॉम ऑल द केसेस। इस केस से देख लो, इस केस से देख लो, इस केस से देख लो, है ना, फ्रॉम ऑल केसेस, फ्रॉम ऑल केसेस, है ना। उस केस में देखें तो 1 से छोटे के लिए, बड़े के लिए कॉन्टीन्यूअस था, इस केस में देखें तो 1 के छोटे के लिए कॉन्टीन्यूअस है, 1 पे भी कॉन्टीन्यूअस है। तो हम ये बता सकते हैं कि एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, चाहे 1 से छोटा हो, 1 से बड़ा हो, 1 के बराबर हो, कोई डिसकॉन्टीन्यूटी नहीं है यहाँ पे। समझ में आ गया, 10वां समझ में आ गया। चलो बात कर लेते हैं जरा 11वें क्वेश्चन की। 11वां क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम टू सेम है जैसा अभी हमने किया था, बट फिर भी, है ना। देखो जरा सॉल्यूशन नंबर 11, सॉल्यूशन नंबर 11 में केस 1, एक बार उतार लेना फिर लिखना, केस 1 इफ़ x इज़ लेस देन 2 है, तो एफ ऑफ एक्स बराबर किसके होगा, लेस देन 2 पे एक्स क्यूब माइनस 3। ये कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल। इसका मतलब कैसा फंक्शन होगा, कॉन्टीन्यूअस। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझ जाना, बहुत सारा लिख चुका हूँ यार, ठीक है। केस 2 की बात करें अगर हम, केस पहले लेस देन और ग्रेटर देन निपटा लो। इफ़ एक्स इज़ लेस देन 2, ठीक है,
अच्छा लेस देन 2 वाला हो गया है, कोई बात नहीं यार, ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2 में होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर से ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसका मतलब कॉन्टिन्यूस ही होगा जनाब। ठीक है, दिक्कत कहाँ आएगी, यहाँ पे थोड़ा। ठीक है, केस थर्ड, इफ एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, अगर x इज इक्वल टू 2 है तो हम क्या बोलेंगे सर, लिमिट x गोज टू 2 नेगेटिव। कौन सा फंक्शन लगेगा, 2 नेगेटिव, मतलब 2 से हल्का सा छोटा हो गया तो फंक्शन आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3। तो एक्स क्यूब माइनस 3 पुट तो 2 ही करोगे, 2 का क्यूब 8, 8 में से 3 गया, 5 बच गया। ठीक है, फिर अगर हम इसकी RHL निकालें, राइट हैंड लिमिट निकालें, तो क्या फंक्शन आएगा 2 प्लस 2 प्लस मतलब क्या, 2 से हल्का सा ही बड़ा हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 ही होना है। अरे वाह, चलो फंक्शन कौन सा लिया जा रहा है, एट एक्स इक्वल टू 1 पे, क्योंकि सॉरी 2 पे, क्योंकि हमें f2 भी निकालना पड़ेगा। तो 2 पे इक्वल टू पे क्या, एक्स क्यूब माइनस 3 है ना, एक्स क्यूब माइनस 3 है ना, एफ ऑफ 2 निकालो तो कितना हो जाएगा, 8 माइनस सॉरी 3 है, 2 है, माइनस में 3 है ना, यहाँ मैंने 2 लिख दिया, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, ये है, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 माइनस 3 यानी 5 आ जाएगा। तो फिर से यार हम बोलेंगे लिमिट x गोज टू 2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आया है लिमिट x गोज टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आया लिमिट एफ ऑफ 2। तो यानी कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2 ऑल्सो। तो फ्रॉम ऑल द केसेस है ना, फ्रॉम केस 1, केस 2, केस 3, फ्रॉम केस 1 to 3 फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, चाहे 2 से छोटा हो, 2 से बड़ा हो, 2 के बराबर हो। ठीक है, क्लियर हो गई बात, ये हो गया। ठीक, आगे चलते हैं, अगला देखो जरा, बिल्कुल वैसा ही सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, तो सॉल्यूशन नंबर 12 फिर से जल्दी नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, है ना। केस 1 क्या लोगे, इफ़ x इज लेस देन 1 है ना, अगर x लेस देन 1 है तो f ऑफ x की एक ही डेफिनेशन बन रही है, x की पावर 10 माइनस 1। अब आपको दिख रहा है ना यार, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसका मतलब क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस भी होगा। पॉलिनोमियल में क्या यार, x की पावर क्या होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर, होल नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। ठीक है ना, और तो यानी कि ये भी हो गया। अच्छा केस 2 की बात करें अगर हम, तो फिर से यार केस 2 में क्या लेंगे, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 1, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 में एक्स स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो फिर से यार ये पॉलिनोमियल फंक्शन है यार, देख लो पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसका मतलब क्या, कॉन्टिन्यूअस ही होगा इस केस में भी। ठीक है, केस 3 की बात कर लें क्या, केस 3 की बात कर लें क्या, केस 3 है अभी, केस 3 की बात भी कर लें। ठीक है, केस 3 में आ जाओ यार, केस 3 मतलब x इक्वल टू 1 वाला केस। देखो x लेस देन 1 वाला केस हो गया, ग्रेटर देन 1 वाला हो गया, तो मैं यहाँ पे लिखा इफ x इज इक्वल टू 1, ये वाला केस। ठीक है, तो यहाँ से तो यार लिमिट अलग अलग निकालनी पड़ेगी भाई, क्योंकि 1 माइनस 1 प्लस पे अलग अलग डेफिनेशन मिल रही है फंक्शन की। तो यहाँ पे आ जाओ, 1 माइनस मतलब 1 से थोड़ा भी छोटा गया, x की पावर 10 माइनस 1, 1 पुट कर लो यार, 1 की पावर 10 1 ही होता है, तो 1 माइनस 1 0। ठीक है, इसी तरह से राइट हैंड लिमिट की बात करें अगर हम, लिमिट x गोज टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स 1 प्लस मतलब क्या, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब आप देखो यार, इसका भी आंसर 1 ही आना है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये तो 0 आया, वो 1 है, यही दोनों बराबर नहीं आ रहे, तो नॉट कॉन्टिन्यूअस, नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1, यानी सब जगह कॉन्टिन्यूअस है, बस 1 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे इस वीडियो में। इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है ना।